हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है अर्ना माई 4 और ये मूवी रहस्य से भरी पड़ी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें पुजारी की बेटी और पुजारी को दिखाते हैं जो कि नाव से पानी के जरिए कहीं जा रहे थे। दरअसल गांव के दूर के नदी के पार एक मंदिर थे, वो लोग वहीं पूजा करने जा रहे थे। तभी बेटी पूछते कि बाबा हम कहाँ पे जा रहे हैं। तभी उसके पुजारी बाबा बताते हैं कि 1 साल पहले बाघ नाम की एक काली शक्ति हमारे गांव में रहती थी। वे ज़मीन और आसमान पानी में सब जगह रह सकती थी और वो किसी को भी मारकर अपने वश में कर लेती और किसी का भी रूप धारण कर लेती थी अचानक से। कई साल पहले कई पुजारी पूजा पाठ करने के बाद हमने उसे कैद कर लिया गया था और कैद करके नदी के उस पार बंद करके रखे हैं। उसी की खुशी के उत्सव में हम सब हर 10 साल में मेला रखते हैं एक। तभी हम देखते हैं पुजारी की बेटी के एक फिंगर कट जाती है और खून बहने लगता था और वो खून जो है पानी में भी चला जाता है। फिर हम देखते हैं किसी कारण वो बाघ की शक्ति जो थी वो कैद थी, किसी कारण उसका ढक्कन निकल जाता है और वो बाहर निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं जैसे ही वो बाघ शक्ति आती है पुजारी की बेटी को मार देती है और उसका रूप धारण कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि पुजारी जो है नाव मंदिर की तरफ जा ही रहता है। तभी पुजारी देखता है कि उसकी बेटी नदी में से मछली खा रही है निकाल कर। तभी पुजारी उसे मना करता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी पुजारी की नज़र उसकी बेटी लाश पे जाती है जो उसे पानी में तैर रही होती है। तभी वो समझ जाता है कि ये उसकी बेटी नहीं है बल्कि वे बाघ है जो कि उसकी बेटी को वश में कर ली है। वो बाघ शक्ति जो है मंदिर के पुजारी के ऊपर हमला करती है, लेकिन वहाँ मंदिर के पास पहुँच गया था पुजारी और पूजा पाठ भी हो रहा था, इसलिए वो काली शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि गंगा जल छिड़क कर पुजारी जो है उसे एक लोटे में कैद कर लेता है। काली शक्ति तो पहले बोलती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी बेटी को मारा है इसलिए अब तुम मेरी बेटी बनकर ही रहेगी। काली शक्ति जिसकी वश में रहती है उसकी बात ही मानती थी। पुजारी जो है अपनी बेटी समझकर उसे घर भी ले गया था और काली शक्ति अब उसके वश में थी इसलिए उसकी बात सारी मान ही रहा था। तभी अपने घर आता और अपनी पत्नी को ये नहीं बताता कि उसकी बेटी मर गई है ताकि उसे कोई दुख ना हो, इसलिए वो चुपचाप ही रहता है। तभी हम फिल्म में शिवन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वो एक एडवोकेट था और वो लोगों की मदद कभी कर रहा था, लेकिन उसका काम सही से नहीं चल रहा था। इसके बाद हम शेल्वी नाम को एक लड़की को देखते हैं जो कि 10 साल पहले अपने घर से भाग गई थी। दरअसल शिल्वी जो है शिवन की ही बहन थी, इसलिए वे डर के मारे दोबारा नहीं गई थी क्योंकि शिल्वी जो है एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के प्यार में वो शादी कर लेती है। और हम देखते हैं शिल्वी अपने घर में काफ़ी खुश है और हम देखते हैं शिवन जो है अब भी अपनी बहन को पहले जैसे ही प्यार करता था, लेकिन उसके सामने वो जाने से बचता था। शेल्वी जो है अपने भाई से बहुत प्यार करते थे लेकिन वो जा नहीं पा रही थी मिलने। तभी हम देखते हैं शिल्वी जो है अपने पति के साथ काफ़ी खुश रहती है और हम एक देखते हैं कि एक मॉर्निंग में शिल्वी के पति जो है मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट का एक लड़का मिलता है और उसे हाय हेलो करने के बाद वो आगे निकल जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट का जो लड़का है उसके हाथ में कैमरा होता है और उसका नाम रवि होता है। वो नेचर की कुछ वीडियो शूट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सामने से कुछ धुआं आ रही होती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि शेल्वी के पति का हाथ कोई खींच रहा और उसे वहीं पे मार देता है गला दबाकर। फिर हम देखते हैं वे शक्ति को जो है शेल्वी के पति का रूप लेकर वो घर चला जाता है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि ये काम जरूर बाघ ने ही किया है। बाघ यानी कि शेल्वी के पति का रूप ले ली थी। वो पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है और उसका नाम क्या है। तभी शेल्वी हंसकर टाल देती है कि ये ज़रूर कुछ मजाक कर रहे होंगे। तभी कुछ गांव वाले आते हैं, जल्दी जल्दी शेल्वी को बुलाते हैं और कहते हैं कि वहाँ देखो वहाँ उसकी लाश पड़ी है। और इधर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद कुएं के पास शक्ति यानी कि शेल्वी की बेटी बेहोश पड़ी थी और इधर हम देखते हैं कुएं के अंदर शेल्वी की फांसी पे लटकी हुई थी जो कि रवि आकर देखता है उसे और वो भी घबरा जाता है कि कैसे हुआ। और इधर हमें ये भी पता चल जाता है कि शेल्वी जो है गांव वालों के साथ गई है, यानी कि वो असली शेल्वी नहीं है, वो बाघ वाली है शेल्वी है। अब इधर शेल्वी की मौत हो जाती है। फिर ये खबर जो है शिवन को पता चल जाता है और शिवन जो है अपनी बहन के गाँव में पहुँच जाता है। गाँव वाले तो उसे आकर बोलते कि हमें आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था, हमने तो शेल्वी के पति और शेल्वी के अंतिम संस्कार कर दिया, अगर आपको हमें पता होता तो हम नहीं करे होते हैं अभी तक। तभी शिवन को शेल्वी के पति का काम के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है शेल्वी के पति जो है पुरानी घरों को मरम्मत करके एक नई दामों में बेचते थे। और हम देखते हैं कि शेल्वी के पति जो है अपने घर में भी वो किसी को बेच दिए थे और उससे पहले वो कई लाख रुपए कर्ज किसी से लिए थे। अब ये सब डीलिंग हुई थी शेल्वी के पति के साथ, इसलिए अब शेल्वी के पति तो नहीं है, इसलिए ये सब डीलिंग अब शिवन को ही करना होता है और इसीलिए उसे गांव में कुछ दिन के लिए रुकना होता है क्योंकि शेल्वी के पति के ऊपर कर्ज था और वो कर्ज जो है शिवन ही अब भरेगा। इधर हम देखते हैं शक्ति जो है अभी भी कोमा में ही थी और इधर हम छोटा शिवन को देखते हैं जो कि
खेल रहा होता है। छोटा श्रवण जो है सैल्वी के बेटे का नाम होता है और शक्ति जो है उसकी बेटी का नाम होता है। सैल्वी जो है अपने बेटे का नाम श्रवण इसलिए रखे क्योंकि अपने भाई से वो बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसका नाम छोटा श्रवण ही रखी थी। अब छोटा श्रवण खेल रहा होता है और छोटा श्रवण को हम देखते हैं कि कुछ अचानक से अजीबोगरीब डरावनी चीज़ें होती है, इसलिए वो डर जाता है। फिर भागा भागा अपने मामा के पास चला जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम माया को देखते हैं और हमें पता चलता है माया जो है एक डॉक्टर है और इसी गांव की लैंडलॉर्ड की बेटी है और ये घर जो है उसी का होने वाला है। तभी वो और हमें ये भी पता चलता है कि वही शक्ति का ट्रीटमेंट भी कर रही होती है। तभी माया कहती है कि इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, क्यों ना हम इस घर को हॉस्पिटल घोषित कर दिया जाए। तभी हम श्रवण को आंटी को देखते हैं जो कि उन्हें एक ऐसी साया दिखता है जैसे कि वो डर जाती हैं। अब इधर हम देखते हैं कि उसी रात श्रवण जो है अपने बहन के कब्र के पास जाता है और वो कहता है कि मेरी बहन इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो फांसी लगा ले, इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर रहस्य है। और वहीं पे खड़ा प्रेसिडेंट का बेटा यानी कि रवि वहीं पर होता है और वो कहता है कि नहीं, मैंने खुद देखा था कि आपकी बहन की लाश कुएं के अंदर ही लटकी थी। तभी वो दोनों इस केस को सुलझाने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं ताकि इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन हम देखते हैं पुलिस वाले इनके बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं होता है क्योंकि गांव में 10 साल बाद कोई अच्छा सा मेला आयोजन होने जा रहा था और उन लोगों की ड्यूटी वहीं पर लगी थी, इसलिए इन लोगों की बातें में ये लोग हल्के में ले लेते हैं पुलिस वाले और इन बातों को ध्यान नहीं देते। तभी श्रवण वहाँ से चला जाता है और वो रवि से कहता है कि अब मैं खुद ही अपनी बहन की इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि आखिर उसकी मौत क्यों हुई और कैसे हुई। रवि के पास एक कैमरा होता है और उसे अपना कैमरा दिखाता है जिसमें हम देखते हैं सैल्वी का पति रोज़ सुबह घूमने जाता था। उसी वीडियो में वो देखता है कि तो उनके पीछे एक बाबा है जो कि उसका फॉलो कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वही बाबा जो है श्रवण के घर के पास आते हैं और आते ही हम देखते हैं बाबा के माला अपने आप से ऑटोमेटिक हिलने लगती है और फिर हम देखते हैं जैसे ही बाबा घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यानी कि वहाँ कोई ज़रूर काली शक्ति होती है जो कि बाबा को अंदर आने नहीं दे रही थी। फिर हम देखते हैं माया को जो कि शांति का ट्रीटमेंट कर रही थी, वो वहाँ एक परछाई देखती है और अचानक से फिर गायब हो जाती है। वो परछाई देखकर माया थोड़ी सी घबरा जाती है और हम देखते हैं माया के साथ भी अब थोड़ा बहुत डरावने अजीबोगरीब कुछ चीज़ें हरकतें होने लगी थी। अब इधर हम रात को देखते हैं रवि और श्रवण जब रात को इन्वेस्टिगेशन करके जा रहे तभी उनके कार के पास पीछे से कोई हमला करता है जिससे कार काम करना बंद हो जाता है और फिर हम देखते हैं जंगल में एक आवाज़ आ रही थी। तभी दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर जाता है श्रवण और उस आवाज़ के पीछा करता है, लेकिन हम देखते हैं बीच रास्ते में आवाज़ गायब हो जाती है। लेकिन रवि जो है कार में ही बैठा हुआ था और फिर हम जैसे देखते हैं कि रवि के साथ अजीबोगरीब वहाँ हरकतें हो रही थी और उसे पूरी भूत साया दिख रही थी और जैसे ही श्रवण उसके पास आता है फिर वहाँ ना ही कार होती है ना ही रवि होता है। और फिर इधर श्रवण की आंटी और माया जो है आपस में डिस्कस कर रही थी कि इस घर में ज़रूर कोई काली शक्ति है। तभी वो चुप्पी बनाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि माया कहती है कि अगर हम ये घर बता दें कि ये भूतिया है तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं खुल पाएगा और लोग आएंगे नहीं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। फिर हम देखते हैं सीन में वह साधु आता है। अब माया जो है श्रवण और उसके आंटी को लेकर मेले में जाती है जो कि 10 साल में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा था उस गांव में। और फिर हम देखते हैं कि उस मंदिर के पास वही पुजारी हमें देखने को मिलता है जो फिल्म के शुरुआत में देखने को मिलता है, जिसकी बेटी को बाघ ने वश कर लिया था। फिर वो मंदिर के ऊपर देखता है, मंदिर के ऊपर पता नहीं क्या देखता है कि वो वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगता है और वो ऐसा क्यों भागता है ये हमें स्टोरी के कुछ देर बाद पता चलेगा। और फिर हम देखते हैं कि श्रवण जो है कहीं जा रहा था रास्ते से, तभी देखते हैं कि श्रवण रवि की लाश पाता है जो कि पेड़ से टकराई हुई थी। तभी वो तुरंत पुलिस बुलाता है, पुलिस आती है, उससे बॉडी अपने कब्जे में ले लेती है। तभी रवि के पापा आते हैं और श्रवण को ही पर शक करने लगते हैं, कहते हैं कि तू ही मेरे बेटे को ले जाकर मारा है, बता तूने क्या किया। तभी वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो बाबा के ऊपर मेरे शक है जो कि रवि के कैमरे में कैद है। तभी वहीं पे श्रवण को वो बाबा दिख जाते हैं दूर से ही, तभी उसका पीछा करने लगता है श्रवण बाबा का और हम देखते हैं कि और बाबा उधर फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब गांव में पूजा होती, गांव के सामने एक बहुत बड़ी माता की मूर्ति थी और सामने एक राक्षस की मूर्ति थी कि माता रानी ही उस राक्षस का वध करेंगी। और वो मंदिर इतना फेमस होता है कि देश के अलग अलग कोने से वहाँ लोग आते हैं। अब श्रवण जो है बाबा का इधर पीछा करता ही रहता था, तो फिर वो बाबा का एक अड्डा पा जाता है। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए बाकी की स्टोरी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। दोस्तों तब तक आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।